हरे कृष्णा। आज हम आपको भगवत गीता के बारे में बताएंगे। भगवत गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होकर नीतिर्मतिर्मम तक 700 श्लोकों की श्रृंखला है और यह भगवत गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व का एक अंश है। भगवत गीता शब्द का अर्थ है भगवान का गीत, यानी भगवान की वाणी, खुदा का बयान, टेस्टामेंट ऑफ गॉड, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस भगवत गीता का ज्ञान आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में 2 वक्ता हैं और 2 श्रोता हैं। मुख्य वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके श्रोता अर्जुन हैं। दूसरे वक्ता जो हैं श्री संजय हैं, उनके श्रोता राजा धृतराष्ट्र हैं। भगवान ने अर्जुन के 84 श्लोकों की उत्तर में 574 श्लोक वर्णन किए हैं, जिससे अर्जुन को लास्ट में ये कहना पड़ा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद मैं अच्युत करिष्ये वचनम तव। ये बोलना पड़ा अर्जुन को कि मेरा मोह भंग हो गया है, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। उन 574 श्लोकों के मुख्य जो भगवान की वाणी है वो 574 श्लोक हैं। उनको अर्जुन ने सुना। उन्हीं श्लोकों को फिर संजय ने धृतराष्ट्र को 41 श्लोकों में वर्णन किया और धृतराष्ट्र जी ने सिर्फ केवल 1 श्लोक पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। 1 श्लोक धृतराष्ट्र जी ने बोला और ये पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे होकर क्या किया। उसका पूरे युद्ध का वर्णन 41 श्लोकों में संजय ने किया। संजय को वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, यानी ये समझ लिए कि उस समय भी दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त थी। तो संजय जी धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे गीता का ज्ञान भी सुना दिया उन्होंने और कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन भी कर दिया। अब गीता का ज्ञान देने के बाद में गीता में 5 मुख्य विषयों का वर्णन किया है। उसमें भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, जिसमें से भगवान, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म जो करते हैं उसका फल आता है और फल प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकता है, लेकिन भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये जीव मेरा अंश है, अंश था और अंश ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि नर के नारायण बनने की कोई संभावना नहीं है। ये मिथ्या भ्रांति लोग पैदा कर रहे हैं, हमें इससे बचना है। और गीता का फाइनल उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने प्रकार के भी धर्म हैं, पितृधर्म, कुल धर्म, समाज का धर्म और धर्म, उनको सबको त्याग दो, एकमात्र मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। और भगवान ने क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरे मन वाले बनो, मेरी पूजा करो। ये भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि तुम देवी देवताओं की शरण में जाओ, लेकिन हाँ ये भी कहा है जो देवी देवताओं के उपासक हैं, मैं उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के लिए एकाग्र कर देता हूँ ताकि वो उन देवताओं के निश्चल भाव से सेवा करते रहें। देवता भी जो आपको देंगे वो भगवान से लेकर ही देंगे। तो जब भगवान से ही लेकर देंगे तो फिर हमें क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान से ही मांग लें। श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ दे सकते हैं। हरे कृष्ण।